अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के यूनिट नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशंस के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है कि उसने हमें नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस दे दी हैं जो कि 3000 रेवोल्यूशंस हैं। उसके बाद उसने हमें टाइम दे दिया है, टाइम दिया है 1 मिनट। तो हमसे ये पूछा गया है कि आप हमें ये बताएं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी को अब हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ओमेगा जो होती है वो क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इधर जो है ना उसने हमें दिया हुआ है किसमें, रेवोल्यूशंस में, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, रेडियंस। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रेवोल्यूशंस को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या है कि एक रेवोल्यूशन जो है वो कितने के इक्वल होता है, एक रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के, ऐसा ही है ना। एक रेवोल्यूशन जो है वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के। तो हम क्या करेंगे, 3000 रेवोल्यूशन को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 पाई रेडियंस से। तो उससे क्या हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास रेडियंस में, हमारे पास 3000 रेवोल्यूशंस इन रेडियंस इज गिवन एज 18,840 रेडियंस। तो ये अब हमारे पास चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है रेडियंस में आ गया है 18,840। उसके बाद हमारे पास टाइम है, तो टाइम हमारे पास मिनट्स है। और एंगुलर जो हमारे पास टाइम की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो सेकंड्स है। और तो इस वजह से हम लोग टाइम को फिर मिनट से सेकंड्स में जाना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हमारे पास 60 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम ओमेगा यानी कि जो हमसे पूछा गया था एंगुलर वेलोसिटी, वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने जो फार्मूला ऊपर लिखा था, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, तो ये अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 314 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो है इक्वल टू 14.5 मीटर्स, ठीक है। जिस यानी कि आर्क से जो एक गाड़ी गुजर रही है उसका जो रेडियस है ना वो है 14.5 मीटर्स। अब इसके बाद हमें उसने बताया है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, जो गाड़ी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 0.5 मीटर्स जो है वो ग्राउंड से अबव है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि ये एक ग्राउंड है, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो 0.5 मीटर्स इससे अबव है। ये फॉर एग्जांपल 0.5 मीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस जो है ना वो ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब हमने ये करना है कि अब हमने क्या करना है कि हमने जो है हमने मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है जिससे हम इस गाड़ी को या आप इस ट्रक को कह लें इस आर्क के थ्रू चला सकते हैं, घुमा सकते हैं बगैर स्लाइड के, ठीक है। अच्छा, तो अब रेडियस जो होता है ना, बेसिकली जो रेडियस होता है वो ये होता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर, यानी कि जो आर्क है, फॉर एग्जांपल ये अब अगर एक आर्क है तो इसके सेंटर से लेकर, अब गाड़ी अगर गुजरी तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक होगा, ना कि ये अर्थ की इधर तक होगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ तक है तो ये हमारे पास जो है टोटल रेडियस होगा जो कि हम फार्मूले में डालेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने बस इसके अंदर एक ही ट्रिक था और तो कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद रेडियस की मैंने बताया कि रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 15 मीटर्स। जब हम 14.5 को 0.5 में ऐड करेंगे यानी कि 14.5 प्लस 0.5, ठीक है। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो है वो किस पे लगेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 15 मीटर्स। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये आपने फार्मूला लगा लेना है। ये तब होता है बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ यूँ है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो वो तभी होगी ना जब एंगल जो 45 डिग्रीज़ का होगा, ठीक है। यानी कि जब एंगल 45 होगा तब हमारे पास जो है वो हम यानी कि ये कह सकते हैं कि उस पर वो जो है एक ऐसा एंगल है जिस पर गुजरने के लिए ना आपको मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करनी पड़ेगी। यानी कि अगर इससे कम एंगल होगा तो हमें जो वेलोसिटी कम अटेन करनी पड़ेगी। 45 डिग्रीज़ का एंगल होगा तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपने ना फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वेलोसिटी से गाड़ी को लेके जाना है, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा करेंगे वो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फिर गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो 1045 डालेंगे तो इक्वल टू 1 होता है।
तो tan 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर और आर जी मल्टीप्लाई हुआ और आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर और अंडर रूट अगर ले लें हम दोनों तरफ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू आर जी, ठीक है, और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास मैक्सिमम जो है ना उसका आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। अच्छा, तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि 45 डिग्रीज का एंगल जो है वो ऐसा है, यानी कि अब ये अगर इंक्लिनेशन है तो ये मैक्स जो पॉसिबल है ना 45 डिग्रीज, ठीक है। अब अगर 45 डिग्रीज की इंक्लिनेशन होगी ना तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए ना उस रेडियस के लिए, उस कर्व में जाने के लिए, वो हमारे पास इस एंगल पे आएगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमने tan 45 लिया तो ये हमारे पास 1 आ गया और फिर यूँ करके हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको फार्मूले में पुट किया, जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, सेंटर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो 9.8 है वो डाली, उसके बाद जो है 15 मीटर्स रेडियस वो इनपुट किया और उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, यानी कि इतनी वेलोसिटी से हमने इसके ऊपर से हम गुजर सकते हैं, ठीक है। तो 12.1 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि अगर 45 डिग्रीज़ का एंगल होगा, 45 डिग्रीज़ की इंक्लिनेशन होगी ऐसे करके, तो फिर जो है गाड़ी को 12.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गुजरना पड़ेगा ताकि वो इस पर ना स्केट करे, ठीक है, ना इससे ट्रैक से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अगले सवाल में हमें इसने जो है एक स्टिक दी है कि एक पीटी टीचर है वो स्टिक को जो है वो घुमा रहे हैं सेंटर से, ठीक है। अब उसकी लेंथ भी दे दी है, ठीक है, और उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये बहुत आसान है, देखें ये एक स्टिक है ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप समझ लें ये आपके पीटी टीचर की स्टिक है। तो अब इसके जो है 2 एक्सेस ऑफ रोटेशन हमारी बुक में बताए गए हैं, ऐसे ही है, एक यहाँ से और या फिर एक कॉर्नर से। जो यहाँ से वाला जो सेंटर ऑफ अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से होगा ना पेंसिल की, यानी कि पेंसिल को हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो फिर जो है हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या फार्मूला होगा, 1/12 ml स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमारे पास जो स्टिक है, अगर हम उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने उसको नहीं यूं करके घुमाना है, ऐसे करके, ठीक है, या फिर आप ऐसे करके समझ लें, ऐसे करके, यानी कि इसके इधर से घुमाना है, इसको हमने सेंटर ऑफ एक्सेस बनाना है, ठीक है। तो फिर जो है हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है 1/3 ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात सिंपल सी, इसके अंदर आपने जो है फार्मूला लगा लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो कि इसके लिए स्पेसिफिक है क्योंकि बेसिकली ये एक सिलेंडर रॉड है, ठीक है, और इसको जो हम लोग सेंटर से घुमा रहे हैं, यानी कि इसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो इसकी सेंटर पे है। तो फिर क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, उसके हम मैस पुट कर देंगे किलोग्राम्स में, ठीक है, एसआई यूनिट, ऑलवेज रिमेंबर की चीज़ जो है वो एसआई यूनिट में आपने डालनी है फार्मूले में, एसआई यूनिट दोनों पुट करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो अगले सवाल के अंदर हमें इसने ना एक फुटबॉल दे दी है, ठीक है। अब उस फुटबॉल का जो मैस है वो 450 ग्राम्स है, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.45 किलोग्राम्स है, और एंगुलर स्पीड जो है वो 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, जबकि रेडियस जो है वो 11 सेंटीमीटर है, उसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.11 मीटर। अच्छा, जब रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में। तो एंगुलर स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसी को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओमेगा लिखा, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, 2 पाई रेडियंस के, तो इसको जो है 2 पाई रेडियंस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड्स को सेकंड्स में रहने देना है, तो बेशक आप नीचे यूँ करके 1 लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, कोई बात नहीं, बस इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड, यानी कि एसआई यूनिट। अच्छा, जो बात इधर समझने वाली जो एक बात है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमने फाइंड करना है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी और आई का मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब ये जो फुटबॉल जो होता है ना, ठीक है, फुटबॉल जो है वो एक सॉलिड सफियर होता है, हॉलो सफियर नहीं होता। हॉलो तब होता है जब यहाँ पे गैस की जगह वैक्यूम होता है, इनके कोई पार्टिकल ना होता, फिर हम इसको हॉलो सफियर कंसिडर करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि गैस हैं, पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, तो इस वजह से इसको हम सॉलिड सफियर कंसिडर करेंगे। और सॉलिड सफियर का जो वो होता है फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर,
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इधर वो हमसे कहता है कि जी हमने फुटबॉल में गैस की जगह जो है वो वैक्यूम भरा हुआ है, ठीक है। फिर जो है हमारे पास ये हॉलो स्फीयर बन जाता है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाता है 2/3 mr²। लेकिन जो नॉर्मली जो फुटबॉल होता है उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड स्फीयर होता है, उसके अंदर गैस होती है, ठीक है। तो अब हम फिर एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले के अंदर आई की वैल्यू पुट कर देंगे। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई की वैल्यू क्या थी 2/5 mr²। एम मीन्स मैस ऑफ फुटबॉल, आर मीन्स रेडियस ऑफ फुटबॉल, वो हमने पुट किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा इनके एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि इधर हमने 62.8 रेडियन पर सेकंड निकाली थी। और इसके बाद हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो आ गया 0.137 जाउल पर सेकंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इससे अगला जो सवाल है ना वो उसके अंदर कुछ यूँ पूछा जा रहा है कि आप हमें बताएं कि फ़ाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी अगर एक बंदा है वो घूम रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है ना, उसने अपने हैंड्स को पहले जो है स्ट्रेच कर लिए, ठीक है, यानी कि हाथ फैला लिए, और फिर नीचे जैसे वो जिम वगैरह में लगा हुआ होता है एक्सरसाइज करने वाला, तो ये बेरिंग लगे होते हैं तो ये घूमता है पूरा ना सर्कल में। तो अब आप कहें कि इसने हाथ खोल लिए, ठीक है, और इसने ना इसको घुमा दिया, किसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल घुमा दिया, ठीक है, ये अब घूम रहा है, ठीक है। अब अगर ये क्या करे, अपने हाथों को करीब ले आए, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका रेडियस कम हो जाएगा ना। अभी फॉर एग्जांपल अगर इसका रेडियस इतना है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल इसका रेडियस अगर इतना है, अगर इसका ये जो है ये हमारे पास क्या है रेडियस है, ठीक है, और अगर अब इसने हाथ कम कर लिए तो ये देखिए इसका रेडियस कितना छोटा हो गया, बस इधर तक रह गया रेडियस, ठीक है, तो रेडियस कम हो गया। ऐसा ही है ना, आई की वैल्यू क्या होती है mr², ठीक है। आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है जी mr², ठीक है ना। आई इज इक्वल टू होता है mr², इनके मैस और रेडियस का स्क्वायर। तो अब जो है मैस तो उतना ही है, लेकिन रेडियस जो वो क्या हुआ है वो कम हो गया। तो आई की वैल्यू जो है वो अब क्या होगा, वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब आई की वैल्यू कम होगी तो जो ओमेगा है, जो एंगुलर वेलोसिटी, वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ। देखें, एल इज़ इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, ऐसा ही है ना। एल इज़ इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा। अब फिज़िक्स में जब भी दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, वो एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में होती है। यानी कि अगर इस वैल्यू की चीज़, इसकी अगर जो है वैल्यू कम होगी तो इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी तो इसकी कम होगी। अगर इसकी ज़्यादा कर देंगे, अगर यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा कर देंगे, रेडियस बड़ा करेंगे, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो एक ही मैस के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा रेडियस हो गया। तो चीज़ की जो क्या कह लें आप, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही बढ़ जाएगा। तो ये अगर ज़्यादा होगा तो ये फिर कम हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम तो मेंटेन करना है ना, ठीक है, मोमेंटम तो मेंटेन करना है। तो ये दोनों फिर क्वांटिटीज़ जो हैं ये ऊपर नीचे होती हैं, एक दूसरे को यानी कि इस तरह से करती हैं कि आंसर जो है वो सेम आए, ठीक है। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है वो इक्वल है, ठीक है। अब इसने हमें एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 10 रेडियन पर सेकंड इनिशियल की, ठीक है, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है, जब उसने हाथ करीब कर लिए वो जो है 3 टाइम्स डिक्रीज़ कर गया, यानी कि I/3 हो गया, डिवाइड बाई 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, एल आई इज इक्वल टू एल एफ, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फाइनल। उसके बाद हमने फार्मूला लगाया, आई ओमेगा आई इज इक्वल टू I/3 ओमेगा एफ, ठीक है। अब ये देखें, ये आई बेसिकली जो है ये इसी का ही थर्ड है ना, इसी का ही ये थर्ड हिस्सा है ना, ठीक है। ये आई जो है, ये वाला जो आई वाला जो पूरा कंपोनेंट है, ये इसी आई का थर्ड हिस्सा है, तो मैंने इसको इधर इस तरह करके लिख लिया I/3। आई जब आई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाके डिवाइड कर लें, यहाँ जाके डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ये आखिरकार क्या रह जाएगा हमारे पास, 3 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा एफ, ठीक है। अब जो हमें ओमेगा आई की वैल्यू दी हुई है, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो दी हुई है, जो कि हमें कितनी दी हुई है 10 रेडियन पर सेकंड, वो हम इसके अंदर पुट करेंगे और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा ओमेगा एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ गई 30 रेडियन पर सेकंड। यानी कि अगर ये बच्चा अपने हाथों को करीब कर लेगा तो ये 30 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से घूमेगा, ठीक है, अगर इसका इनर्शिया जो है वो थर्ड रह जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फोर्स है एक 200 न्यूटन्स की, जिसको एक मैरी गो राउंड पे लगाया गया है, जिसका मैस 30 किलोग्राम्स और उसका रेडियस 2 मीटर है। अच्छा, मैरी गो राउंड तो आपने देखा वही होगा, जो ऐसे करके जो गोल सा एक झूला होता है,
तो इसके अंदर क्या करते हैं, जब आप बैठते हैं तो फिर ये गोल गोल घूमता है, ठीक है, जो पार्क्स वगैरह में लगा होता है। तो अब मैरी गो राउंड का क्या है ना कि इसका जो रेडियस है वो हमें बता दिया कि 2 मीटर्स है, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे मैंने लगाया हुआ 2 मीटर्स, तो ये भी 2 मीटर्स हो गया, ठीक है। और फोर्स जो इस पे लगाई है ना हमने, वो हमने लगाई है 200 न्यूटन्स की, ठीक है। हमने फोर्स लगाई है 200 न्यूटन्स की। तो यूँ करके आप बेशक बना दें, फोर्स का यूँ करके बना दें, आगे बेशक बना दें, इधर इस तरफ से यूँ आगे निकाल दें, एक ही बात, ठीक है। अच्छा, तो अब मैरी गो राउंड का शेप क्या है, आप खुद बताएं ना। मैरी गो राउंड का एक शेप क्या है, डिस्क है ना, जैसे सीढ़ी होती है वैसे ही डिस्क है ना एक। तो डिस्क है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम किससे देते हैं, 1/2 mr² से, ठीक है। तो ये हो गया एक बात, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमसे पूछा गया है कि आप हमें बताएं कि इसकी एंगुलर एक्सलेरेशन कितनी होगी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि टॉर्क जो है वो किसके इक्वलेंट होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई एल्फा के, ठीक है। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा होता है, तो टॉर्क खुद किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के, ठीक है। इनके जो मोमेंट आर्म और जो फोर्स है उसका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जैसा कि हमने मैथ्स में ही पढ़ा हुआ होगा आपने, और इसी तरह से जो है इसके अंदर भी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आर क्रॉस एफ का क्या मतलब होता है, आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप देखें ना तो इधर इधर जो है एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्रीज का बन रहा है ना, ऐसा ही है कि नहीं। और यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाला व्यू अगर आपको दूँ मैरी गो राउंड का, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल कितने डिग्रीज का बन रहा है, 90 डिग्रीज का। तो इस वजह से हम थीटा में क्या करते हैं, 90 इनपुट कर देते हैं, ठीक है। और जो साइन 90 होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, साइन 90 जो है वो इज इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ आर एफ रह जाएगा, ठीक है। तो अब टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ आ गया, तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, एल्फा इज इक्वल टू आर एफ ओवर आई, ठीक है। इसके ये वैल्यूज पुट करें, 2 जो कि गिवन है, रेडियस कितना है 2 मीटर्स, और उसके बाद फोर्स दी हुई है 200 न्यूटन्स। उसके बाद हमें जो है हमारा दिया हुआ है एल्फा, सॉरी, ये 1/2 m मैस ऑफ मैरी गो राउंड 30 किलोग्राम्स, और रेडियस ऑफ मैरी गो राउंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1/2 mr², ठीक है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6.67 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, 6.67 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो इसका जो अगला पार्ट है ना उसके अंदर ये हमसे कहते हैं कि अब हमने ना एक बच्चा बिठा दिया मैरी गो राउंड के, ठीक है। तो अब एक बच्चा बिठा दिया, उसका मैच जो वो 20 किलोग्राम्स है, और वो जो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस जो है ना, जो मैरी ग्राउंड का सेंटर है उसका डिस्टेंस जो है वो 1.5 मीटर्स है। यानी कि बच्चा जो है वो, फॉर एग्जांपल ये अगर मैरी ग्राउंड का सेंटर है ना जहाँ पे व्हील लगा होता है, तो यहाँ से जो है वो 1.5 मीटर्स के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब आप हमें बताएं कि अब इस जो है अगर हम इस पे 200 न्यूटन्स की फोर्स लगाएं तो अब क्या बनेगा, अब यानी कि क्या इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो हमने ये बात तो पढ़ी हुई है ना कि हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर सकते हैं, ऐसा ही है। अगर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगी तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर भी यही हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो एक ट्रिक वाली बात है वो ये है कि अब बॉय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस फार्मूले से निकालें। ऐसे ही है ना, वैसे तो एक शेप होती है, जैसे डिस्क का 1/2 mr² है, इसी तरह जो फिर हमारे पास सॉलिड सफियर होता है उसका 2/5 mr² है, इसी तरह सिलेंडर रॉड का 1/12 ml² है। तो अब हमारे पास एक लड़का है तो उसकी हम क्या शेप करें। तो देखें, एक जो बच्चा होता है उसकी जो शेप है वो परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको एज ए पार्टिकल ट्रीट कर लेंगे। एज जनरल जो हमारे पास फार्मूला है आई इज इक्वल टू mr², ठीक है, आई इज इक्वल टू mr², उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों का ऐड कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैरी गो राउंड, ठीक है। जब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया ना, वही फार्मूला, बॉय का जो है वो mr² कर दिया, बॉय का मैस 20 था और रेडियस 1.5 था, और 1/2 प्लस 1/2 30 क्या है जी, मैरी गो राउंड का मैस, और रेडियस कितना है मैरी गो राउंड का 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 105, ठीक है। 105 जो है वो हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब एंगुलर एक्सलेरेशन, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि वो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा होता है, और उसके बाद फिर ये सब कुछ ना, ये फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, एंगुलर एक्सलेरेशन इज इक्वल टू आर एफ ओवर आई नेट, ठीक है, यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हमने क्या किया, सिंपल वैल्यूज पुट कर दी, 2 × 200 और 105,
तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 3.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर हम एक लड़का बिठा देंगे 1.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास 20 किलोग्राम्स, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 3.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगी जब हम 200 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाएंगे। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। अच्छा, तो इसके बाद जो अगला सवाल है उसमें हमें ये बताया गया कि एक ना हमारे पास सैटेलाइट है, ठीक है, एक स्पेस स्टेशन है जिसकी आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर देंगे ए सी से, वो इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी को आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो बेशक जी ही लिखते हैं इधर, ठीक है, एक ही बात होती है। और डायमीटर जो है वो इज इक्वल टू 100 मीटर। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं एसआई यूनिट में, यस एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में, ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद उसने हमसे पूछा है कि आप हम बताएं कि एंगुलर एक्सलेशन इसकी कितनी है आरपीएम में। तो सबसे पहले हम एंगुलर एक्सलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सलेशन निकालने के लिए हमने जो इसका फार्मूला जो पढ़ा है हमारी बुक में डिराइव भी हुआ है वो है इज इक्वल टू एंगुलर एक्सलेशन यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू √g/r। अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो वो हम सिंपल निकाल लेंगे, d/2 इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 मीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, डायामीटर। अच्छा, अभी हमसे कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो है वो इनके आर्टिफिशियल ग्रेविटी बेसिकली क्या है, एक्सलेशन ही है ना, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है। जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी वो भी क्या है, वो भी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है, यानी कि वो अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है। तो जो चीज़ भी अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचे उसको क्या कहते हैं, जो फोर्स है, उस जो एक्सलेशन है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं। फोर्स को तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं ना। तो अभी आप सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तक ही दें। तो ये ग्रेविटी है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है, ठीक है। जो स्पेस स्टेशन है ना उसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमने जो फार्मूला पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू √g/r, इसके अंदर अब हम पुट कर लेंगे √5 और 50, 50 से कैंसिल, इनके 5 1 आ जाएगा, 5 1 5 और 5 10 50, ठीक है, और इनका अंडर रूट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि ये √0.1 रेडियन पर सेकेंड आ गया आंसर। अच्छा, अब क्या करना है कि अब हमने इसको आरपीएम में कन्वर्ट करना है, यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट में। तो अब इसकी क्या ट्रिक है, देखें ऊपर वाले में क्या है, रेडियंस है। रेडियंस क्या होता है, रेडियंस ये होता है कि आपकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और नीचे टाइम जो है वो सेकंड्स में है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब रेवोल्यूशंस को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही है। इसी तरह जब रेडियन से रेवोल्यूशन में जाते हैं तो 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो √0.1 है, सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर देना है 2 पाई से, ठीक है, ओवर, क्योंकि इसका जो सेकंड्स है वो किस में दिए हैं, ओवर में दिए हैं। तो ओवर अभी जो है हमारे पास कितने 1 सेकेंड है, ठीक है। तो यानी कि 0.1 रेडियंस का डिस्टेंस ट्रैवल करता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो अगर मैं आपको इसको इस तरह करके भी लिख दूं तो कोई मसला नहीं होगा, 0.1 रेडियन, ठीक है, और ये 1 सेकंड। तो अब रेडियंस को कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 पाई। सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 60, ठीक है। तो यही अगर हम इसको इस तरह करके लिख दें कोई हर्ज तो नहीं है, ठीक है, यानी कि √0.1 डिवाइड बाई 2 पाई और जो नीचे वाला जिससे उसको डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो इसको बाद फिर हम इसको कैलकुलेटर में डालेंगे, √0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है, और उसके बाद फिर डिवाइड बाई 60 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 RPM, ठीक है। 3.0 कुछ आएगा लेकिन हम 3 RPM लिखेंगे क्योंकि हम राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3 रोटेशंस पर मिनट, 3 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि एक मिनट में ये जो स्पेस स्टेशन है 3 चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, जो अगला सवाल है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। हमें इसने लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे दी है 2 सेंटीमीटर जो कि रेडियस, ठीक है। यानी कि जो आर्क बनाएगा वो तो उसका रेडियस तो जो है वो 2 सेंटीमीटर ही होगा ना, ठीक है। जो मिनट हैंड आर्क बनाएगा तो उसका रेडियस तो 2 सेंटीमीटर ही होगा। फॉर एग्जांपल अब अगर ये पेंसिल है, ठीक है, अब ये जो आर्क बनाएगी, यानी कि अगर मैं इसको इस एक्सिस पे घुमाऊं ये ऐसे करके, तो ये जो इसने आर्क जो बनाया है ये इसने किस रेडियस के लॉन्ग बनाया है, इसने अपनी रेडियस के लॉन्ग बनाया ना, इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। चाहे सर्कल जितना मर्जी बड़ा हो, मैं इसको जिस सर्कल में रखता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो मिनट हैंड है ना वो फॉर एग्जाम्पल इतनी सी है, तो अब क्या होगा कि इतनी सी मिनट हैंड जो है वो इतने का आर्क जो है वो बनाएगी, ठीक है, यानी कि इतना रेडियस से जो है ना उसका आर्क होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हमने आर्क लेंथ भी हमें पता है, इनकी डिस्टेंस कितना उससे ट्रैवल किया है वो आर्क लेंथ ही होती है, ठीक है, वो 9.4 सेंटीमीटर है।
अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी हुई है बुक में। एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है जी, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एस जो है वो डिस्टेंस है और आर जो है वो रेडियंस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू जो जो हमें वैल्यू दी है 94 सेंटीमीटर को, जैसे कि मैंने बताया एस आई यूनिट में ज़रूर कन्वर्ट करना है। 2 सेंटीमीटर, अच्छा चलें एक को मैं करके दिखा देता हूँ। 2 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। अब डेसी सेंटी, सेंटी क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस टू, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस टू मीटर्स। 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस टू का क्या मतलब है, 2 डिवाइड बाई 100 कह लें, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0102 सॉरी मीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। तो इसी तरह से 9.4 सेंटीमीटर को भी आपने कन्वर्ट कर लेना। तो ये अब हमारे पास चुनाचे जो बनेगा एस इज इक्वल टू आर थीटा, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.7 रेडियंस, यानी कि जो 0.02 मीटर की रेडियस वाली जो मिनट हैंड है वो अगर घूमेगी 9.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यानी कि 0.094 मीटर का डिस्टेंस अगर ट्रैवल करेगी, तो वो कितने का एंगल बनाएगी, वो 4.7 रेडियंस का एंगल बनाएगी। यानी कि अगर मैं आपको इसको एक दफ़ा और बता दूं, ये देखें, ये है हमारे पास मिनट हैंड, ठीक है। अब बेसिकली ना ये फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी जो है वो फाइनल पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसका वो टोटल डिस्टेंस मुकम्मल हो जाते हैं मिनट हैंड की, यानी कि ये मिनट हैंड है, ठीक है। ये उसकी वर्चुअल इमेज है, यानी कि ये अभी यहाँ पहुँची नहीं है लेकिन यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो अब आपने ये बताना है कि इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना जो है वो थीटा इसने कवर किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो उसने दिया है हमें 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो रेडियस, तो अब ये आपने फिर वही, अगर आपको याद भी हो तो 10th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा था एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो ये वही उसकी जगह बस एस डाल दिया, ठीक है। तो ये फिर हमने थीटा निकाल लेना है रेडियंस में और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो ये अब हमारी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके उसका लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके अंदर हमसे ये पूछा गया है, हमें सबसे पहले ये बताया कि ओमेगा आई जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो 10 रेवोल्यूशंस पर सेकंड है और टाइम जो है वो कितना है 5 सेकंड्स। अब आप हमें ये बताएं कि इसका जो थीटा है, यानी कि इसके जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसने कितने चक्कर लगाए हैं, वो आप हमें बताएं कि वो कितने होंगे, ठीक है। अगर ये 5 सेकंड्स तक चली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये अगर एक है ना, ये अगर आप मिनट हैंड ही कह लें, ठीक है, मिनट हैंड है, ठीक है। अब उसकी जो स्पीड है वो 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड है। तो अब अगर ये फॉर एग्जांपल क्या नाम है इसका, ये 5 सेकंड है वो चली है, ठीक है। 5 सेकंड चली और 5 सेकंड बाद रुक गई है, ठीक है। लेकिन इसको जो वेलोसिटी है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फिजिट स्पिनर यहाँ कहा है ना, तो हम लोग फिजिट स्पिनर ही कंसिडर कर लेते हैं कि ये फिजिट स्पिनर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप फिजिट स्पिनर को क्या कीजिए कि मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल एक फोर्स दी है और इनिशियल वेलोसिटी जो है 10 रोटेशन पर सेकंड है। अब वक्त के साथ साथ गिरेगी भी ना, जाहिर सी बात है, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो बेसिकली डीसेलरेशन होगी, एक डीसेलरेशन होगी जिसकी बदौलत जो है 5 सेकंड में, यानी कि इसने 5 सेकंड में बेसिकली ना 10 रोटेशन पर सेकंड से 0 रोटेशन पर सेकंड में जाना है। 0 क्यों, क्योंकि रेस्ट पे आ गया, 5 सेकंड्स बाद जो है फिजिट स्पिनर हमारा रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो जैसे कि हमें पता है कि वो रेस्ट पे आ गया 5 सेकंड्स बाद, तो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी है, 0। अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि थीटा निकालने के लिए जो भी फार्मूला आप लगाएंगे, जो भी फार्मूला लगाएंगे उसके अंदर एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आपको जो है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हमने ओमेगा एफ इजिकल टू ओमेगा ई प्लस एल्फ़ा टी लगाया, ओमेगा एफ 0, ठीक है, और उसके बाद 10 प्लस एल्फ़ा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू एल्फ़ा। चुनाचे जो हमारे पास एल्फ़ा आया ना वो रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब क्या है कि हमने, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया इसके उसमें फॉर्म में, एसआई यूनिट फॉर्म में। तो इस वजह से नहीं किया क्योंकि हमें जो आंसर जो है ना यहाँ पे गिवन है वो 25 रेवोल्यूशंस, ठीक है, 25 रेवोल्यूशन जो हमें आंसर गिवन है। तो बाकी ये है कि अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना, फिर आपको इसको आखिर में जो है वो रेडियंस से रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक लंबा यानी कि काम हो जाएगा, ठीक है। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियंस में कन्वर्ट करना, चलें वो भी मैं बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो फिर हम वही थीटा वाला फार्मूला लगा लेंगे, यानी कि जैसे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था ना,
तो सारी चीज़ों को चेंज कर देंगे एंगुलर क्वांटिटी से। ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास आ जाएगा 25 रेवोल्यूशंस। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो बाकी बात वो थी कि आपने कन्वर्ट किस तरह करना है। तो कन्वर्ट आपने कुछ इस तरह करना है कि अब ओमेगा देखें, टाइम तो 5 सेकेंड्स ही है, ठीक है, टाइम तो 5 सेकेंड्स ही है। जो ओमेगा आई है ना वो हमें गिवन है 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 10, अगर मैं इसको इस तरह करके लिख दूँ रेवोल्यूशन और पर सेकेंड, कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब रेवोल्यूशन से रेडियंस में जाना है। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। तो हम 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 पाई रेडियंस, और सेकंड को सेकंड में रहने देना, तो इसको एज इट इज़ लिख दें। तो ये कितना बन जाएगा? 20 पाई रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई, और सॉरी हाँ जी, एंगुलर वेलोसिटी आ गई है 20 पाई रेडियन पर सेकंड। अब बेशक इसको आप फार्मूले में डाल लें, कोई मसला नहीं। आप जो इसको करेंगे तो फिर आपके पास जो अल्फ़ा भी है वो किस में आएगा, तो वो हम ये कर लेते हैं कि अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ओमेगा आई है और ये ओमेगा आई ये -10/5 है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 20/5 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको करते हैं जी 20 ओवर कितना है 5, ऐसे ही अल्फ़ा 5 सेकंड ना, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड जो है स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव में आएगी, ऑफ कोर्स ही बात है। क्यों? क्योंकि जब ये इधर से इधर गया तो -10 हुआ है ना, इधर से इधर गया तो -10 हो गया, बस इतनी सी बात थी। अब हम क्या करेंगे, इसको थीटा वाले फार्मूले में डालेंगे, ठीक है। तो थीटा वाले फार्मूले के अंदर जब डालेंगे तो ये 10 जहाँ पे डला हुआ है, सॉरी ये है सबसे पहले ओमेगा आई है, तो ओमेगा आई तो 10 ही है, उसके बाद टी जो है वो 5 है, सॉरी ओमेगा आई हमने यहाँ पे निकाला 20 रेडियन पर सेकेंड है, माय बैड। ओमेगा आई जो है वो 20 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। उसके लिए 5 है प्लस 1/2 है, और उसके बाद क्या है जी इंटू माइनस जो है वो हमारे पास 4 पाई रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, पाई भी डालना था, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, और इंटू कैरी 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से। तो ये आपने क्या करना है, बस एक बात याद रखनी है, इसको पाई में रख, पाई जो है इसका वो क्या कर लेंगे हम लोग, पाई को 3.14 कंसिडर करेंगे, ठीक है। 20 इंटू 3.14 ऐसा ही है, और ये आ गया। अब उसके बाद क्या है कि इंटू 5 है, फिर प्लस है 1/2 है, इंटू -4 पाई है, 4 इंटू 3.14 और इंटू 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 157 रेडियंस, ठीक है। अब अगर हम इसको रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही ना। तो 2 पाई से डिवाइड करें, 2 इंटू 3.14, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 रेवोल्यूशंस, ठीक है। अभी हम इसको करके दिखा भी देते हैं आपको, 157 ओवर 2 इंटू 3.14, तो हमारे पास 25 रेवोल्यूशंस आ। अच्छा, बेहतरीन पता है क्या है, बेहतरीन ये है ना कि आप इसको इसी तरह से करें, यानी कि इसकी एसआई यूनिट फॉर्म में करें। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट में ही जो आंसर होता है ना वो जनरली सही करेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर पेपर में भी आ जाए ना तो आप इस तरह से करें, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो होपफुली आपको सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ आ गए होंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और एजुकेशनल कंटेंट के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।